अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के न्यू लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर के साथ रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। तो रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद पार्टीशन फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हमारे पास होता है। ये हमने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम में जो है ना इस फार्मूले को ड्राइव किया था। तो ये कुछ इस फॉर्म में है, U = n/kT² d/dt ln ऑफ z। तो यहाँ पे हम ln ऑफ z की वैल्यू पुट करेंगे। चूँकि हम लीनियर क्वांटाइज्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू थी हम उसका लॉग लेकर यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है। वी नो दैट z = एक्सपोनेंशियल -θ/2t 1 एक्सपोनेंशियल -θ/t इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे क्योंकि इसके अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर इन्वॉल्व हैं जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा हम जो है ना इसका लॉग लेकर यहाँ पे पुट करेंगे, तब हमारे पास जो है ना एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम इसका लॉग लेंगे, तो इसका लॉग ले लें ln ऑफ c = तो बोथ साइड हम लॉग ले रहे हैं इस इक्वेशन का, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। तो इक्वेशन 2 का हम लॉग ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल -θ/2t और 1 एक्सपोनेंशियल -θ/t। अब इसका लॉग ले लेते हैं ln ऑफ z = तो ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के जो है ना अपोजिट होते हैं। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा -θ/2t, और ये बटा जो है ना ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग का रूल है 1, ठीक है, अंदर 1 एक्सपोनेंशियल -θ/t इस फॉर्म में हमारे पास ये आ जाता, सही है। तो ये जो है ना लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो ये टर्म आई थी माइनस, यहाँ पे ln भी आता है, ठीक है, ln, ठीक है। ये जो बटा था ये सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ ln मौजूद है, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। क्लियर। अब हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास d ln ऑफ z और dt = इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -θ/2 जो है कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में ही आ जाता है θ/2, और t इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t², -1/t², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम t² इस तरह से लगा सकते हैं, सही है। अब आगे ये माइनस और इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, ये टर्म पहले बटे में आ जाएगी 1 एक्सपोनेंशियल -θ/t। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव जो है 0 है, और इस टर्म का डेरिवेटिव कुछ यूँ आ जाता है माइनस, इस टर्म का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल पहले आ जाता है, और फिर आगे जो है ना एक्सपोनेंशियल के अंदर जो टर्म इन्वॉल्व है उसका डेरिवेटिव। तो -θ जो कॉमन है, और t इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1/t², तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा θ/t², ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, और फिर आगे एक्सपोनेंशियल के टर्म का डेरिवेटिव इस फॉर्म में आ जाता है। अब फर्दर ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो d ln ऑफ z और dt = है θ/2t², ठीक है, प्लस, तो इसे हम स्टार्ट में लिख सकते हैं थीटा और t², साथ में ये एक्सपोनेंशियल जो बाकी टर्म बचती हैं इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल -θ/t, सही है, और बटे में ये टर्म 1 एक्सपोनेंशियल -θ/t कुछ इस फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे,
और अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये अभी हमने इक्वेशन 5 ड्राइव की है। तो इक्वेशन 5 को हम जो है ना यहाँ पे पुट कर सकते हैं, d/dt ln ऑफ z की जगह ये वाली वैल्यूज़ लगा सकते हैं। तो यूजिंग 5 in 1 तो u इज़ इक्वल टू n kt स्क्वायर। यहाँ पे अब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो थीटा ओवर 2t स्क्वायर प्लस थीटा साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ओवर t के बटे में टी स्क्वायर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा बाय टी ये आ जाता है। फर्दर भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अगर टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके हम इसके साथ जो है ना कैंसल आउट भी कर सकते हैं एन के टी स्क्वायर। तो इस टी स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है, और थीटा को भी निकाल सकते हैं, बेशक थीटा को भी कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, प्लस थीटा भी दोनों में ही इन्वॉल्व है ना, माइनस थीटा बाय टी और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस थीटा बाय टी। तो ये टी स्क्वायर से कैंसल। तो लास्ट एक्सप्रेशन जो इंटरनल एनर्जी का हमारे पास क्रिस्टलिक टेम्परेचर के साथ आता है वो कुछ इस फॉर्म में है, एन के थीटा इंटू 1/2 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा बाय टी और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस थीटा बाय टी। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास ये आ जाता है। क्लियर। अब हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड क्रिस्टलिक टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी का हम क्रिस्टलिक टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालेंगे। तो क्रिस्टलिक टेम्परेचर का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, CV इज इक्वल टू du/dt। इंटरनल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू टी के हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है विद क्रिस्टलिक टेम्परेचर के साथ, ये हमने अभी इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के और यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो सिंपली हमारे पास जो है ना ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसे जो है ना डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो du/dt ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। ये टर्म चूँकि कांस्टेंट है ये एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में, और इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा बाय टी का स्क्वायर, 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा बाय टी का, और इसे एज इट इज़ लिख देंगे कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग्स। तो इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर माइनस थीटा बाय टी, और थीटा बाय टी का आगे डेरिवेटिव क्या आएगा, थीटा ओवर टी स्क्वायर, इस तरह से। तो थीटा बाय टी स्क्वायर को यहाँ पे हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। तो एन के थीटा से मल्टीप्लाई हो गया थीटा स्क्वायर और टी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर थीटा माइनस थीटा बाय टी, और एक्सपोनेंशियल टर्म भी है माइनस थीटा बाय टी, और इसके डिवाइड में ये टर्म -1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा बाय टी और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना ये इक्वेशन आ गई। अब इसे हम यहाँ पे यूज़ कर दें या सिंपली कह दें कि du/dt जो है ना ये हमारे पास CV के बराबर है। तो ये हीट कैपेसिटी का रिलेशन आ गया है विद क्रिस्टलिक टेम्परेचर के साथ, ठीक है।